प्रश्नावली 13.2। क्वेश्चन नंबर 1, एक ठोस एक अर्धगोलिक पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक आपका अर्धगोला है, ठीक है, इसके ऊपर में एक शंकु है। ए ओ वाले बी सी और ये डी है। यहाँ कह रहा है ये आर है, ये आर, ये एच, ये भी आर है। तो यहाँ कह रहा है क्या, आर जितना है एच भी उतना है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर इसका जो आंसर आपको लेके आना है इसके पाई के पदों में। पाई का जगह में कोई चीज यूज नहीं करना हम लोगों को, पाई पाई को छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, है ना। देखो ये आपका हिस्सा दिया हुआ है, इसलिए ठोस का आयतन, तो ये ठोस है, इसका आयतन क्या होगा, अर्धगोले प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन होता है क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ कॉमन आपका आ रहा है 1/3, दोनों में है, देखो पाई यहाँ भी है, पाई स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 2, एक आर बचेगा प्लस 1/3 पाई आर में चला गया, बाद एच बचेगा, ठीक है। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ पर जहां जहां आपको आर दिख रहा है और एच दिख रहा है वहां एक बैठा दो, पाई को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना पाई को। आर के बदले में 1 का होल स्क्वायर, 2 आर है तो 1, एच है तो 1, ठीक है, बराबर। देखो 1/3 पाई, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, 2 कम 2 तो 1 आगे यहाँ 1/3 पाई, 1 नहीं होगा। अब देखो 2 और 1 3 दिन कैंसर, तो क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा पाई के पदों में। मतलब इस जो ठोस है, ठोस का आयतन क्या होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रेचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रेचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक लड़का है, उसका नाम रेचेल है, उसको वो कर रहा है इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है, तो स्कूल मैंने आपको उसका कॉलेज में उसको एक मॉडल बनाने दिया गया। मॉडल कैसा हो, बीच में होना चाहिए आपका बेलन और दोनों तरफ शंकु बनाया गया है, ठीक है। उसका व्यास दे दिया है उस ये का मॉडल का 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, ठीक है, और पूरा लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, और जो शंकु का जो ये भाग है उसका ऊंचाई दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम उसको बना के आपको दिखाते हैं, समझ में आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इस तरह है, बीच वाला क्वेश्चन आपको बेलनाकार है, तो दोनों साइड में शंकु आकार इस तरह ऐसा, ठीक है। और एक काम की इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, व्यास पूरा लंबाई वो मानते हैं, इसको ओडेस मान लेते हैं।
ए बी, इसको सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसका व्यास मतलब ये पूरा लंबाई आपको ऐसे मिली, क्योंकि डी दिया आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए आर हो जाएगा इसका आधा, मतलब 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एच है, ये आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, छोटा है मान लो इसको 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये एच पता नहीं है, अभी पता करना है इसको, है ना। और ये पूरा लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर पूरा एबी की लंबाई। अब हमको ये बताइए, ये आपको मिल गया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर मिल गया, ये आर है, आर 3/2 है ना, चलो ठीक है। तो आपको ये पूरा पहले ए बी लिखिए, ए बी लेंथ आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, तो ए बी को हम लिख कैसे सकते हैं, ए ओ प्लस ओ डैश प्लस ओ डैश बी, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एओ आपका एच है, ओ डैश है, ये कैपिटल एच है, और ये आपका एच है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं एच, छोटा एच आपको 2 है, कैपिटल एच प्लस फिर 2 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए एच प्लस 2 जोड़ 2 4 बराबर 12, एच बराबर 12 घटाओ 4 सेंटीमीटर, इसीलिए एच 8 सेंटीमीटर आपका एच निकल गया, ये 8 सेंटीमीटर, ये पूरा 12 था, ठीक है। ये 12 नहीं, पूरा 12 है, ये आपका 8 है, ये 2 है, ये 2 है, ये सब डिवाइड हो गई, क्योंकि व्यास आपका 3 दिया गया है। अभी क्या करना है, मॉडल का आपको इसके अंदर में कितना हवा है वो पता लगाना, मतलब उसका आयतन निकालना पड़ेगा आपको। इसीलिए मॉडल का आयतन, देखो मॉडल 2 चीज से बना है ना, एक आपका बेलन प्लस शंकु, 2 शंकु से होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू शंकु कर दो, तो सेम साइज का है का आयतन अब निकल जाएगा, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ एच जो है हम लोग कैपिटल एच यूज करेंगे, क्योंकि बेलन में कैपिटल यूज हुआ है, क्योंकि आर दोनों के लिए सेम है, और ये 2 शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटा एच। देखो इस में दो क्यों लिखे, क्योंकि आपका ये 2 है, इसलिए 1 और 2 और शंकु दोनों, ये भी शंकु, इसीलिए शंकु का हम लोग आयतन बैठा दिए, है ना। अब यहाँ देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पाई देखो दोनों में है, पाई आर स्क्वायर दोनों में है, यहाँ बचा एच प्लस 2 1 कम 2 3, पाई चला के बाद आर चला के बाद एच बचा, ठीक है। पाई क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में पाई नहीं बोला है, पाई नहीं बोलने का मतलब है आपको 22/7 बैठाना है ना। हाँ देखिए यहाँ पर पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, पाई कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 22/7, और ये 3/2 ये होल स्क्वायर हो जाएगा। एच आपको दिया है कैपिटल एच 8 है, प्लस 2/3 ये स्मॉल एच 2 है ना। आगे देखिए 22/7, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर यानी 4, 8 2 दूना 4/3, 2 से काटिए 2 दूना 4 11, ठीक है। ये हो जाएगा 99 और 14, 3 3 8 24 प्लस 1 दूना 4 4, तो 99/14 गुना 28/3। अब देखिए 14 कम 14 14 दूना 28, 2 से काटेंगे 3 से, 3 कम 3 3 3 9 3 3 9, मतलब 23 गुना 2 66 सेंटीमीटर की, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक गुलाब जामुन
में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मैंने गुलाब जामुन बनाने जो आपका रस जो होता है चीनी का, उसको चाशनी बोलते हैं ना। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 13.15 में। देखिए आपको इस तरफ दिया हुआ, देखो 3 नंबर। हम एक गुलाब जामुन का फिगर बना रहे हैं, ठीक है। आपका गुलाब जामुन इस तरह है, यहाँ आपका बेलन है और दोनों तरफ अर्धगोल है, इस तरह है, ठीक है। गुलाब जामुन ये आपको पूरा लेंगे, ये मानो ये ओ डैश और ये बी, ये पूरा लेंथ आपको दिया हुआ 5 सेंटीमीटर लंबा है और व्यास मतलब 2.8 सेंटीमीटर व्यास है। तो जब व्यास आपको यहाँ पर दिया हुआ है डी 2.8 सेंटीमीटर, आर क्या होगा देखो 2.8/2, ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आर है, ये भी आर है, ये भी आर होगा और ये वाला पोर्शन भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये पूरा आपको हो जाएगा एच। अब देखिए ध्यान से, पहले निकाल लीजिए यहाँ पर ए बी आपका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी को हम कैसे लिखेंगे, ए ओ प्लस ओ डैश प्लस ओ डैश बी, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। ए ओ आपका आर है, ये एच है, आर है, ये आपका डैश है ना 5 है। आर देखिए, आर आपका निकल चुका है 1.4, एच नहीं पता है, आर 1.4 5, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, एच प्लस 2.8 5, इसलिए एच बराबर 5 घटा 2.8, ये आपका सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा एच बराबर 2.2 सेंटीमीटर, ये निकल गया आपका एच 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ लिखिए, देखिए आपको यहाँ पर क्या बोल, पहले कितना गुलाब जामुन आपको दिया, 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं क्या 45 गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, बराबर 45 गुना गुलाब जामुन का आकृति क्या है, बेलन है और 2 अर्धगोल है। यहाँ लिखेंगे बेलन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब देखिए 45 गुना बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 45 गुना, अब देखिए दोनों कॉमन है क्या, आपको कॉमन मिलेगा पाई मिलेगा और आर इसको कॉमन मिलेगा। पाई आर को बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा एच, यहाँ पाई आर में चला गया, मतलब यहाँ पर 2 4/3, या 1 आर चला गया, मतलब यहाँ पर आपका 2 आर चला गया, मतलब 1 आर बचेगा, ठीक है। अब देखिए 45 गुना पाई कुछ बोला गया है क्या क्वेश्चन में, नहीं बोला गया, तो हम लोग 22/7 यूज करेंगे, 22/7 आर। आप देखिए आर कितना है आपका 1.4 होल स्क्वायर है, बराबर में एच आपका 2.2 आ चुका है 4/3 आर 1.4, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, हाँ हो जाएगा ये 45 गुना 22/7 या 1.4 इंटू 1.4 कर दीजिए, ये हो जाएगा 2.2 प्लस दोनों गुना कीजिए, चाहे जो कि 16 अंदर 1 4 1 5/3 1 7 कम 7 गुना 14 बराबर
अब देखिए ये दोनों गुना कीजिए, अब ये दोनों गुना कर लीजिए। ये दोनों 45 गुना 22, ये आपका 990 आएगा। 990 इंटू, अब दोनों गुना करते हैं हम लोग तो 28 2 1 1 2 तो 0.28 ब्रैकेट देंगे हम लोग। अब देखिए 1 और 3 होगा, 3 को 1 से भागा देंगे तो 3 गुना 2.2 यानी 6.6 प्लस 3 को 3 से भागा देंगे 1 गुना 5.6। अब जो कट रहा है काटिए, 3 कम 3 देखो ये कटेगा 3 0 मतलब 3 3 0 इंटू 0.28 और दोनों को जोड़ लीजिए 6 6 12 1 आपको 11 1 12 तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए उससे क्यों आ जाएगा, ठीक है। 0 इंटू 0.28 दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये हम लोग आया 92.4 12.2 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 12.2 ये आ रहा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आगे क्या, ये 45 गुलाब जामुन का आयतन आया, लेकिन आपको यहाँ क्या कर रहा है, आपको चीनी की चाशनी की मात्रा पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कर रहा है जी, क्वेश्चन कर रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो अब देखिए यहाँ पर इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी आयतन जो भी आया है उसका 30% हम लोग कर लेंगे। 1,1,2,7,8 गुना 30%, ठीक है। तो 1,1,2,7,8 गुना 30% होता है बट्टा 100, ये और एक कटा 0 0, अब दोनों गुना कर लीजिए। दोनों को लोग गुना के आगे 3 3 8 1 8 4 बटा 10। अब ये क्या करेंगे, 10 से भागा देंगे 3 3 8 1 8 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या आंसर किया, देखिए ये है क्या, देखिए इसको हम क्या करेंगे, लमसम में 3 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए लगभग, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको नंबर मिलेगा पूरा, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेगा। एक कलमदान घनाव के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाव की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आप एक लकड़ी है घनाव के आकार में आपका देखा, ठीक है। यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। वो कैसा इसका आकृति है, घनाव है, इसके इसमें इस तरह का पेन रख ले, कलमदान का मतलब होता है पेन स्टैंड। यहाँ पर गड्ढा किया गया था, यहाँ पेन रहेगा। इस तरह करके 4 पेन रह सकता है।
ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पूछ रहा है जो लकड़ी बना है कलमदान वाला, उस ये पूरा जो पेनिस्टन बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आयतन कितना होगा ये पूछ रहा है। मतलब क्या करेंगे, देखो पहले तो हम लोग घनाव का आयतन निकाल लेंगे, माइनस 1 2 3 4 चारों, क्योंकि वहां से लकड़ी को निकाल के फेंक दिया गया है, तो माइनस कर देंगे कितना 4 इंटू शंकुआकार भाग, है ना। तो इसका ये सब लिख देते हैं हम, ये लेंथ है लंबाई, इसको कैपिटल एल लिखो, ये आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बी, ये बी मान लीजिए, बी आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, और एच कैपिटल बी लिखिए, इसको कैपिटल एच लिखो, इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जबकि जो शंकु आकार है ये वाला का, देखो इसका ये रेडियस आपका, इसका त्रिज्या दिया हुआ है आर 0.5 सेंटीमीटर, और ये जो ये एच है, छोटा एच, इसका जो गहराई ये है 1.4 सेंटीमीटर का। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन पता करना है। देखो हम यहाँ लिखते हैं, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, मतलब कितना लकड़ी लगा है ये पूछ रहे आप, बराबर। ये मेरा घनाव था, देखेंगे यहाँ घनाव -4 गुना शंकु का आयतन, ये हो जाएगा, ठीक है। आपका घनाव फॉर्मूला क्या होता है, LBH, क्योंकि हम लोग इसमें कैपिटल एल लिए हैं, कैपिटल बी और कैपिटल एच लिए हैं, इसलिए लिए क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका एच यूज होगा छोटा वाला, तो आपको कंफ्यूजन हो जाओगे ना आप लोग, इसीलिए हम क्या किए, वहाँ छोटा ले लिए, इसको बड़ा ले लिए। और शंकु का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू 1/3 पाई r²h। अब देखिए एल हमें आपको कितना है 15, बी 10, एच 3.5 माइनस 4 कम 4/3 पाई। यहाँ कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, मतलब आप 22/7 यूज कर सकते हैं। आर देखिए दिया गया है 0.5 होल स्क्वायर, और एच 1.4 है। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, देखो एक पॉइंट हटेगा तो 1 0 1 0 और 10 कैंसिल, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। देखो 15 25 75 होता है, अब मेरा 7 15 45 और 7 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52, है ना जी। 75 के साथ ये दो, अब अभी इसमें देखिए कट रहा तो काटिए, नहीं कट रहा है, 7 कम 7 0.2 होगा, और कहीं कटने का संभावना नहीं लग रहा है। तो एक काम करो, दोनों को गुना करो, ये हो जाएगा 88, 0.5 को 2 बार गुना करेंगे हम, ये 0.25 आ जाएगा, उधर 0.2, नीचे में कुछ भी नहीं है, मतलब 3 है यहाँ, कुछ भी नहीं है। आगे देखिए 5 to 5 माइनस, अब हम इसको इससे गुना करते हैं, या इसलिए 88 इंटू 25 गुना 50 होता है, 50, और यहाँ देखो 1 2 3 3 के बाद 1 2 3 के बाद 10 मिनट लगाएंगे बटे 3, ठीक है, बराबर 5 to 5 माइनस। अब इसको हम लोग इसका सहारा लेते हैं कैलकुलेटर का, लेते हैं 8 इंटू 0.05, तो ये आपका आ गया 4.4 डिवाइड बाई 3। अब इसको भागा दीजिए 3 से, ये आएगा 1.466 आ रहा है, तो 7 लिख दीजिए इसको। अब इसमें ये माइनस कर दीजिए, -5 to 3.53, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा, ठीक है। मतलब इतना आपका लकड़ी यहाँ पर यूज हुआ है, लगा है, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लो। 5 नंबर देखिए,
एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो ऊपर की ओर खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर, अपने समझो। आप लोग प्यासा कौवा वाला कहानी पढ़े है ना, उस कहानी से रिलेटेड है आपका। इसे आपको देखो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका बर्तन है, ठीक है, बर्तन है, ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये बर्तन है, इसका त्रिज्या भी होगा और इसका अपना ऊंचाई भी होगा, ठीक है, ठीक है। ये त्रिज्या को मान लेते कैपिटल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर होगा, बड़ा आर। ये आपका है जो ऊंचाई है, कैपिटल एच मान लेते हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ इस तरह गोली से डाल रहे हैं, गोला से डाल रहे हैं, ठीक है। कितना मैंने आपको डालेंगे कि ये 1/4 मतलब 1/4 भाग मैंने पानी रहेगा, बाकी सब पानी बाहर आ जाएगा। नहीं क्या बोला है, 1/4 भाग पानी बाहर आ जाएगी, पूछ रहा है। तो मतलब आपको क्या निकालना है, जो गोली का ये सब कितना गोली डाला गया, मतलब ये क्या होगा, जितना हम लोग गोला यहाँ डाल रहे हैं, गोला का जो आयतन होगा और बाहर पे पानी निकला उसका आयतन सेम होगा, है ना। तो उसका जगह वो ले चुका है। देखो पानी डाल, कुछ गोला डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा कि नहीं। आपको यहाँ पर देखिए, ये जो आपका बर्तन है, बर्तन का साइज क्या है, देखो आकार जो है, इसका ऊंचाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो गोला डाल रहे हैं हम लोग, प्रत्येक गोले का जो साइज है r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। आपको यह पता लगाना है इसमें कितना हम लोग शीशे की गोली डाले हैं, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बराबर, आपको क्या बोला पहले ही, 1/4 1/4 भाग, ठीक है। पानी बाहर आना चाहिए, मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हाँ, ये आपको शंकु है जी 1/3। अब इसको इस तरह लिखो, 1/4 गुना, ऊपर में क्या है, शंकु, शंकु का आयतन बट्टा, नीचे में मेरा क्या है, एक शीशे की गोली का आयतन, ठीक है। अब देखो 1/4 इंटू शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, डिवाइड बाय ये जो बराबर दीजिए हम, एक शीशे का गोली मैंने ये गोला है, गोला का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई छोटा आर का होल क्यूब होगा, ठीक है। अगर देखिए जो कटता है काट देंगे हम लोग, ये पाई कट जाएगा। अब इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 इंटू 1/3 इंटू ये आर है, आर कितना है मेरा 5 का होल स्क्वायर है, एच 8 है, बाई यहाँ देंगे 4/3 है तो 4 यहाँ होगा और 3 चल जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये आर है, आर कितना है 0.5 का होल क्यूब। अब इसको देखिए 3 कट गया, ये 4 का 4 4 दूना 8 कट, तो आप इसको याद लिखिए बराबर, यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ 5 का स्क्वायर है, इसको लिखो 5 गुना 5 गुना, यहाँ बचा 2 तो 2 लिखो बटा, यहाँ क्या बचा 4, लिखेंगे 4 गुना 0.5 का क्यूब है, मतलब इसको 3 बार लेते हैं, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब देखिए, अब जो पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट होता है में 1 शून्य, ये पॉइंट हटेगा तो 1 और 0, ये पॉइंट 1 और 0। अब इसको काट देना, जो कट कर देंगे 5 5 कट जाएगा, ये 5 कटेगा, 2 कम 2
2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, ये 5 कर काटा, तो ऊपर में क्या बचा देखो 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 होता है 100। आपको गोलियां यहाँ आपको आंसर हो जाएगा। कितना गोली हम यहाँ डालेंगे तब आपका 1/4 जो है पानी बाहर आएगा, 1/4 भाग पानी बाहर आएगा। तो आपका यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 100 गोली। ठीक है, देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है और पाई बराबर यहाँ पर यूज करने बोला है 3.14। देखो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है, एक लोहा का स्तंभ बना हुआ है, नीचे में एक बेलन है, ऊपर में भी एक बेलन है, लेकिन उसका लंबाई और आपका चौड़ाई अलग अलग इस तरह है। देखो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग कैपिटल एच का यूज करेंगे और यहाँ यूज करेंगे कैपिटल आर का। ठीक है, और ये आपका कैपिटल डी हो जाएगा और यहाँ यूज करेंगे स्मॉल एच, स्मॉल आर यूज करेंगे। आपका डी है छोटा डी, ये बड़ा डी। ठीक, देखो क्या क्या दिया हुआ इसको हम थोड़ा लिख देते हैं आप लोगों को। एच, ये एच जो है 220 सेंटीमीटर का और ये व्यास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डी ये 24 सेंटीमीटर का है और ये ऊंचाई जो है ऊपर वाला जो है ये 60 सेंटीमीटर का है और इसका त्रिज्या ये आर दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जब डी आपका है यहाँ पर कितना आपका 24 है, आर हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा बाय 2, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका सब्जी दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिखिए लोहे के स्तंभ का आयतन। देखो लोहे का स्तंभ यहाँ पर 2 बेलन से बना हुआ, एक बड़ा बेलन एक छोटा बेलन है। ठीक है, तो हम ऐसे यूज करते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये दोनों पाई कॉमन है खाली, ये आर अलग है, ये आर स्क्वायर एच प्लस छोटा आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब यूज करने बोला है 3.14 आर, आर बराबर 12 का होल स्क्वायर गुना एच 220 प्लस ये आर आपका है 8 का होल स्क्वायर और एच 60 3.14 12 का स्क्वायर 144 इंटू प्लस अब इसको तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 144 इंटू 220 ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 31680 प्लस अब ये दोनों को कर लेते हैं 64 इंटू 60 और 3840। ठीक है, 3.14 अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं प्लस 1 जब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो ये आता है 35520। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 3.14, ये आपका आ गया 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। आपको यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो 8 ग्राम है। ठीक है, तो पूरा का द्रव्यमान कितना होगा, इसलिए लिखेंगे लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान बराबर जो आया हुआ है 11532.8 इंटू 8 हो जाएगा ग्राम, इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 89226 2.4 ग्राम।
अब देखिए ग्राम है, ग्राम को हम केजी में चेंज करेंगे। 30,000 से हम लोग भागा दे देंगे ये हो जाएगा केजी। देखिए तो 3 के बाद चले जाएगा 0.123 892.2624 केजी। तो इसको हम लोग 892.26 केजी लिख देना, यानी देंगे लगभग आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, समझिए पहले। नंबर 7 यहाँ कह रहा है एक आपका अर्धगोल मतलब ये है पसंद है, इसके ऊपर में एक शंकु है। क्या है? और साइज सब दे दिया गया है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको पी मान लो। और ये देखो यहाँ पर क्या है, कहाँ पर इसको डालना मालूम है? एक यहीं पर ही बेलन के अंदर में इसको डाल देना और बेलन पानी से भरा हुआ है। ये बोला है, अब बताओ ये पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या बोला है? ये पूरा पानी से भरा हुआ तो पहले बेलन। अब इसको यहाँ पे इसको डाल दें। जब इसको डाल देंगे हम यहाँ पर ये वाला हिस्सा को डाल देंगे तो डालेंगे तो बताओ यहाँ पर पानी बाहर आएगा, ये सब बाहर आ जाएगा पानी, तो पानी यहाँ पर चल जाएगा। तो जब बाहर आ जाएगा यहाँ पर कितना पानी बचा है वो पता लगाना। पानी कहाँ बचे रहेगा? ये सब पानी बचेगा और यहाँ पानी था तो बाहर आ चुका है। मतलब आपको क्या करना मालूम है कि बेलन का आपको निकालना है आयतन, माइनस करना होगा ये आपका अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन से। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। अब यह देखो क्या करते हैं, ये जो एच अपनी दिख रहा है इसके लिए छोटा एच यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, और इस पूरा के लिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल एच यूज करेंगे, ये कैपिटल एच। और ये आपको आर सब में समान है, ये आर, ये भी आर है, यहाँ भी आर जितना, ये भी आर उतना है, ये भी आर। खाली हम लोग बेलन के लिए हम लोग यूज करेंगे आपका बड़ा एच और शंकु के लिए छोटा एच, और आर तो सबके लिए सेम। मतलब अर्धगोला के लिए आपको आर होगा छोटा आर, और आपको शंकु के लिए भी छोटा आर होगा, और बेलन के लिए भी छोटा आर होगा। ठीक है, जबकि आर आपको दे दिया गया यहाँ पर कितना 60 सेंटीमीटर है। आर क्या लिख देते हैं, आर बराबर 60 सेंटीमीटर। और ई एच है जो छोटा एच है ये आपको 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो बड़ा एच है ये देखो ये आपका 120 है, और ये आपका है ये भी आर है, ये 60 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये दिया हुआ। तो आपको यहाँ पर जो निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ बोल रहा है बेलन में से तो पानी का आयतन, आप यहाँ लिखिए नहीं मिलते बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर है। अब देखो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बेलन माइनस ब्रैकेट लेंगे, दोनों को जोड़ना है हम लोग। इसको किसको, शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, यहाँ पर यहाँ दे दीजिए। ठीक है, और देखिए बेलन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर बड़ा एच ब्रैकेट शंकु के लिए यूज करेंगे हम लोग 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर एच, अर्धगोला के लिए यूज करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? है ना। अब इसमें तीनों में जो आपका ये है कॉमन है उसको बाहर निकालते हैं हम लोग।
तीनों में मिल रहा है, देखो पाई मिल रहा है, आधा स्क्वायर में दशमलव में देखो, तो पाई आधा स्क्वायर चला गया बाहर, क्या बचेगा कैपिटल एच ब्रैकेट, पाई आधा चला गया बाहर, यहाँ बचेगा 1/3 एच प्लस, क्या देखो पाई आधा चला गया बाहर, यहाँ बचेगा 2/3 या आर बचेगा, ठीक है। अब पाई पाई कुछ बोला है क्या यहाँ पर, देखो है ना, बोला है, नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं, आप 22/7 यूज कीजिए। आर आर आपका 60 का होल स्क्वायर, एच 180 बड़ा एच 1/3, छोटा एच देखो, छोटा एच कितना है 120 प्लस 2/3, आर छोटा वाला है 60, 22/7 60 का स्क्वायर 3600, 180 माइनस 3 से काटेंगे 40 होगा, प्लस 3 से काटेंगे हो जाएगा 20, तो दोनों पे 40, दोनों गुना कर लेंगे हम लोग, तो दोनों गुना करने से हो जाएगा 79200 बाई 7, 180 माइनस दोनों को जोड़ेंगे हम लोग 40 80 79200 और 180 में 80 घटाएंगे तो 100 होगा बटा 7, ये होगी 79220 और यहाँ पर 20 और लगेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब इसको हम लोग भाग देते हैं और एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या देखिए सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम कुछ यहाँ पर आते हैं ध्यान से। 1 सेंटीमीटर में होता है क्या, देखो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर में होता है, इसको हम लोग क्यूब करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे, ये वाला का भी क्या करना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर का क्यूब करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा देखो, तो 100 गुना 100 गुना 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, मतलब 1 लिख के 60 1 2 का 10 लाख 3 4 5, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब। अब यदि हमको यहाँ चाहिए, देखो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इधर आ जाएगा, मीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप करेंगे क्या यहाँ पर, इसको 1/10 लाख से हम भागा दे देंगे, उसको गुना कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा मीटर क्यूब आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 792 1 2 3 4 चार्ज में है बटा 7 गुना 1/1 लिखे 6 3 4 5 6, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब देखिए 4 0 ये कट हो गया, ठीक है। अब 792 700 700 हम लोग भागा दे देंगे, ये आपको हो जाएगा मीटर क्यूब। देखते हैं भागा देंगे कितना आ रहा है, 792 डिवाइड बाई 700, ये आपका आ रहा है 1.131 मीटर क्यूब, ये होगा लगभग क्या आंसर है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लेना है। वो देखो सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, एक आपको एक बर्तन दिया हुआ, बर्तन कैसा है, गोलाकार है, तो उसके ऊपर जो गर्दन टाइप का बना हुआ है, सुराई देखे ना लोग, उस टाइप का है, उसकी लंबाई आपको दे दिया है कुछ और उसका त्रिज्या भी दिया हुआ है, ठीक है, और गोलाकार जो है हिस्सा है उसका भी व्यास दे दिया है। तो एक बच्चा क्या करता है, उसमें कितना पानी अटेगा बोल के तो अपना वो निकाल लेता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको टीचर बना दिया गया है, आप चेक करके बताइए कि आप वो जो बच्चा बनाया सही है या गलत है।
सही है तो कैसे सही है, गलत है तो क्यों गलत है, आप निकाल के दिखाइए। इसका मतलब उसका हेल्प करना है। एक तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर टीचर का भूमिका निभाना है। देखो कैसे, ये 8 नंबर आपका इस तरह मान लेते मेरा बर्तन है, ठीक है, यहाँ पर गर्दन टाइप का सुधाई बना दिया गया है इस टाइप में। पानी यहाँ से डाला जा रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इसका व्यास, ये व्यास को हम लोग डी यूज करेंगे, ठीक है। और ये व्यास को व्यास को यहाँ पर छोटा डी यूज करेंगे। ये आपका एच है, लंबाई आपको 8 सेंटीमीटर दी है। तो ये जो व्यास है ना, छोटा डी 2 सेंटीमीटर, तो छोटा आर कितना हो जाएगा 2/2, 1 सेंटीमीटर। और जब ये डी आपको ये डी दिया हुआ 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 है, 2 8 से, ये देखो तो ये 8.5 है, तो यहाँ पर कैपिटल आर यहाँ से आपको मिल जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। इसको भागा देंगे तो हम मिल जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। ये आपको 1 हो गया। आप यहाँ लिखिए पानी का आयतन, ये कितना पानी इसमें अटेगा उसका आयतन हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं, ठीक है। बराबर देखो ये आकृति जो है 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। आपको देखो ये क्या है, आपका गोलाकार है और वो बेलन, यहाँ आप लिखेंगे गोले प्लस बेलन का आयतन। खड़ा बोलो, गोले का आयतन क्या होता है? बात करते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का होल क्यूब प्लस ये बेलन है, बेलन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन है क्या? पाई कॉमन है, 4/3 आर का होल क्यूब प्लस पाई चला गया बाहर, आर स्क्वायर एच। 5 4 यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर 4/3 आर। देखिए कैपिटल आर आपको यहाँ पर दिया हुआ 4.25, ये देखिए 4.25 होल क्यूब प्लस आर, और आपका यहाँ 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और एच है 8। अब देखिए 1 4/3। अब ये देखिए 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 तीन बार लिख देंगे, क्यों है प्लस 1 का स्क्वायर 1 8 तो 8। आगे देखो 3.14। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 4.25, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया है 17 इंटू, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4.25 इंटू 4.25, ये आएगा 18.0625 डिवाइड बाई 3 प्लस 8.8, कुछ देर तो नीचे 1 है। आगे देखिए 3.14, फिर इसको मल्टीप्लाई करें इंटू 17 इंटू 8 18.0625, ये आ रहा आपको 307.0625 प्लस 8/1। अब इसको डिवाइड कर दिया 3 से, 3.14, नीचे भाग दिया गया 102.35 प्लस 8 3.14 इंटू 110.35 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3.14, ये आपका आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये लगभग। तो देखिए अब हमको ये बताइए, जो बच्चा निकाला था कितना 345 निकाला था, हम लोग आ रहा है कि 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब बच्चा गलत निकाला था, ठीक है। बच्चा का आंसर क्या था? गलत था। तो आप यहाँ पर लिख देंगे
यहाँ लिख दीजिए, सही नहीं है। ठीक है, सही कल सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इतना यहाँ पर पानी आएगा। ठीक है, देख लीजिए।